सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो जूसेस हैं, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं और इंटेस्टाइनल जो जूसेस हैं, उनके अंदर जो है कौन से एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हमको करा के देना है और यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन कराने का साइट है। तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होना है। कंप्लीट डाइजेशन किसका होना है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट होना है, कार्ब्स को भी होना है, यहाँ पे फैट्स को भी कंप्लीट डाइजेशन करना है और यहाँ पे प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन करके देना है। ठीक है, तो अब हमको एंजाइम्स देखने हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर और इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर। तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस है उनमें जो पहला एंजाइम पाया जाता है वो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसके पहले अभी मैंने बताया था। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। फिर जो दूसरा एंजाइम है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज है। लाइपेज क्या करेगा? ये जो है ये कार्ब्स को डाइजेस्ट कराता है। लाइपेज क्या करते हैं? फैट्स का डाइजेशन कराते हैं। फिर थर्ड जो है वो ट्रिप्सिनोजन है, ये प्रोटीन का डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो अभी मैं बताती हूँ। फोर्थ जो एंजाइम है वो न्यूक्लियेजेस है। आपके फूड में न्यूक्लिक एसिड्स भी तो होते हैं, मतलब आरएनए और डीएनए भी तो होता है। आप एनिमल और प्लांट ही प्रोडक्ट खाते हो और अगर एनिमल प्लांट प्रोडक्ट खाते हो तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए भी खाते हो आप उसके। तो डीएनए और आरएनए को भी डाइजेस्ट कराने के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं और उन एंजाइम्स का नाम है न्यूक्लियेजेस। तो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कराते हैं। और फिफ्थ जो एंजाइम है वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए रखा गया है यहाँ पे। और सिक्स्थ वाला जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए है बेटा। तो देख रहे हो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कितने सारे औजार रखे गए हैं आपके इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस में, क्योंकि प्रोटीन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में बेटा, इसीलिए इतने सारे मतलब एक कॉम्प्लेक्स काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना, तो इसीलिए इतने सारे एंजाइम्स उसके लिए रखे गए हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर। आई होप कि ये 6 एंजाइम सब आप कभी नहीं भूलोगे। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो कार्ब्स का डाइजेशन करता है। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज है जो कि फैट्स का डाइजेशन कराएगा। ट्रिप्सिनोजन है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। न्यूक्लियेजेस है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन कराते हैं। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं और काइमोट्रिप्सिनोजन है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं अगेन। तो ये है आपका पैनक्रियाटिक जूसेस के एंजाइम्स। अब जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उनके भी एंजाइम जरा देख लो, उनमें कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला तो है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज जो है वो भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी सबका सिर्फ नाम जानो, सबका काम क्या है अभी बाद में हम देखते हैं, ज्यादा लोड मत लो नहीं तो समझ ही नहीं आएगा तुमको कि क्या तुम पढ़ रहे हो। पहले सबके हम नाम जान रहे हैं। किसके नाम जान रहे हैं? जो हमारे जूसेस हैं उनके अंदर एंजाइम्स कौन से पाए जा रहे हैं। हमने पैनक्रियाज के जो जूस था उसके एंजाइम्स देख लिए हैं, अब हम इंटेस्टाइनल जूसेस के एंजाइम्स देख रहे हैं। तो जो पहला है वो एंट्रोकाइनेज है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। सेकेंड जो एंजाइम है सुक्रेज है। ये सुक्रेज जो है एक एंजाइम है जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट कराता है। सुक्रोज क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्ब्स है। फिर थर्ड जो है वो लैक्टेज है, ये लैक्टोज को करेगा डाइजेस्ट। लैक्टोज फिर से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्ब्स के डाइजेशन के लिए रखे गए हैं। फोर्थ जो है वो माल्टेज है। माल्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? माल्टोज को करेगा। माल्टोज नाम तो सुनते ही आ रहे हो, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर फिफ्थ जो है वो न्यूक्लियोटाइडेजेस है, ये किसको करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स को करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को करते हैं। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स को करते हैं। और जो सिक्स्थ है वो न्यूक्लियोसाइडेजेस है, तो ये किसका करते हैं बेटा? ये न्यूक्लियोसाइड्स का करते हैं। अभी सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आई नो कि बहुत सारे एंजाइम्स हो गए हैं, तो इतने सारे एंजाइम्स में एंजाइम से नोट करोगे कहीं पे, बार बार रिवाइज करोगे तो नाम याद हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है अगर आप ये प्रोसेस पढ़ रहे हो तो रिवीजन करोगे तो आपको सारे एंजाइम्स का नाम अच्छे से याद हो जाएगा।
अब हम पूरा डाइजेशन कंप्लीट कराना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वही तो हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जान लिया कि कौन कौन है जो काबिल है डाइजेशन के, तो एंजाइम्स जो है वो काबिल है डाइजेशन के, उनके सबके नाम तुमने देख लिए। अब तुमने उसका सबका नाम जो है याद कर लिया, अब सबको लेके आओ और एक एक करके सबका डाइजेशन कराओ। तो सबसे पहले जल्दी किसको थी, कार्बोहाइड्रेट को थी, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा देते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे किसको भेज दो, हम पहले नंबर पे निपटा देते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में जो डाइजेशन होता है बेटा, वो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्च से होता है। स्टार्च क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इन पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पैनक्रियाटिक अमाइलेज लगेंगे, और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेंगे, माल्टोज में कन्वर्ट कर दोगे। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोल रही थी कि बकल कैविटी में ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। तो हाँ बेटा 30% हुआ था, 70% अभी भी बचा हुआ था, उसको स्टमक ने भाव ही नहीं दिया था। स्टमक तो स्टार्च को पूछा भी नहीं कि तुमको भी डाइजेस्ट करा देती हूँ थोड़ा सा, उसने नहीं भाव दिया उसको। अब इसको आना पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक जूसेस में जो अमाइलेजेस हैं वो क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, जो 70% स्टार्च बचा था। अब जब ये डाइजेस्ट होगा तब अब फिर से माल्टोज में कन्वर्ट होगा, मतलब 30% जो हुआ था, अब 70% जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज की ढेर सारी चेन, ऐसे लंबी सी चेन पॉलीसैकेराइड था, और जब ये तोड़ेगा इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ऐसे दो दो ग्लूकोज के चेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम डाइसैकेराइड बोल रहे थे। याद है, आई होप कि आपको सारी बातें याद हैं। ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया माल्टोज के अंदर। अब जो माल्टोज है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो माल्टोज बना है, उसके ऊपर एक एंजाइम है माल्टेज, वो एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। तो ये देखो हमारा फाइनल जो ब्रेकडाउन था वो कंप्लीट हो गया, माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो गया। ग्लूकोज ही आपका है एक सिंपल, ऐसे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ऐसे सिंपल एक एक ग्लूकोज आप रखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही तो हमको बनाना था, हमारा जो डाइजेशन का डेफिनेशन था वो यही था कि कॉम्प्लेक्स जो है मॉलिक्यूल को हमको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कराना था। तो कॉम्प्लेक्स क्या था, स्टार्च था, सिंपलेस्ट क्या है हमारा, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब आप सिर्फ जो है माल्टोज के फॉर्म में शुगर नहीं लेते हो आप सुक्रोज के भी फॉर्म में लेते हो। तो सुक्रोज को डाइजेस्ट कराने के लिए आपके पास एक एंजाइम है सुक्रेज, वो क्या करेगा, सुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा देगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी क्या है, सिंपल फॉर्म है आपके कार्बोहाइड्रेट के, तो ये भी हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। फिर लैक्टोज, आप जो है लैक्टोज जो आपका शुगर है उसके ऊपर लैक्टेज एक एंजाइम काम करेगा। आई होप की चीजें समझ में आ रही हैं। एक बार फिर से देखो, स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, माल्टोज बना, किसके प्रेजेंस में बना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के प्रेजेंस में बना। माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गया, तो डाइजेशन इसका मतलब हो गया स्टार्च का। फिर सुक्रोज भी आप ग्लूकोज का जो फॉर्म है सुक्रोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है सुक्रोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज आया। सुक्रेज क्या किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा दिया। लैक्टोज भी है आपका कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, तो उसके लिए लैक्टेज आया और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारा क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद हमको जो उसके सिंपलर फॉर्म थे वो मिल गए हैं। तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डन, आगे चलते हैं। अब हमको क्या कराना है, प्रोटीन का डाइजेशन कराना है। प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था, बट अभी भी प्रोटीन जो है बचा हुआ है, कुछ जो प्रोटीन है वो बचे हुए हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। तो पहला क्या काम है, पहले तो आपके कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सो रहे हैं। प्रोटीन का डाइजेशन कराने के लिए कुछ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है बेटा, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, उनको हमको एक्टिव कराना होगा, उनको जगाना होगा, सोते हुए एंजाइम्स को जगाना होगा। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन जो है, ये एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, कहाँ पाया जा रहा था, याद करो जरा,
ट्रिप्सिनोजन कहाँ पाया जा रहा था बेटा? पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर पाया जा रहा था। ये यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर ट्रिप्सिनोजन पाया जा रहा था। तो ये ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस में पाए जाते हैं। इसको एंटेरोकाइनेज कहाँ पाए जाते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स लिखो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर होते हैं। ये जो एंजाइम है बेटा, ये पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर होता है, और जो एंटेरोकाइनेज है वो इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर होता है। इसका एंटेरोकाइनेज का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना, लेकिन ये क्या करता है? ये खुद काम नहीं करता है। ये पहले जाएगा, इसको काम बोला जाएगा तो दूसरे को बोले, जैसे बड़े भाई को काम बोला गया तो छोटे भाई को जाके जगाएगा, बोलेगा जाके तुम कुछ लेके आ जाओ, मम्मी बोल रही है, जाओ देखो मम्मी बुला रही है तुमको, तुम जाओ देखो मम्मी का कोई काम है उसको करके आ जाओ। तो जो एंटेरोकाइनेज है वो खुद काम नहीं करेगा, वो जाके ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा? जगाएगा। ये इसको एक्टिव कराएगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करा के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, और जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म है। इसके एक्टिव इनएक्टिव होने का भी रीजन होता है बेटा, हम एक्टिव फॉर्म में किसी भी एंजाइम को अपने जो है बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप उसको रख दोगे ऐसे ही ना एक्टिव फॉर्म में, तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है ना, उसको भी वो डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से हमको इनएक्टिव फॉर्म में रखना है। उस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कराने के लिए एक एंजाइम आता है इंटेस्टाइनल जूसेस से, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरो फॉर इंटेस्टाइन, तो आप याद रखना, और एज अगर लगा है तो ये ऑब्वियसली जो है एक एंजाइम का नाम है। तो एंटेरोकाइनेज आएगा, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा। अब जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा बेटा? ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कराएगा। यहाँ पे कौन एक्ट करेगा बेटा? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। यहाँ पे आएगा ट्रिप्सिन काम करने। तो ट्रिप्सिन क्या कराएगा? सबसे पहले जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा। ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, ये भी इनएक्टिव है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा, बोलेगा उठो अब चलो प्रोटीन का डाइजेशन कराना है, बहुत सो लिए तुम लोग। तो काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कराने का काम ट्रिप्सिन का है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी जगाने का काम ट्रिप्सिन का है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जब जगता है, जब एक्टिव होता है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। अब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इतने लोगों को तैयार करना पड़ा है। समझ रहे हो प्रोटीन कितना शक्तिशाली जो है इंसान है, एक मॉलिक्यूल कितना पावरफुल हो सकता है। उसके लिए एक एंजाइम से काम नहीं चल रहा है, उसके लिए तीन तीन एंजाइम्स को जगाना पड़ रहा है। तो तीनों एंजाइम्स जब जगेंगे तो क्या करेंगे? अब जाके वो लोग, आपको पता है कि जो प्रोटीन था, यहाँ पे ये प्रोटीन लिखा हुआ है, अगर दिख नहीं रहा है तो ये प्रोटीन से, प्रोटीन जो है पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हुआ था। तो अब जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस हैं, इनके ऊपर अब ट्रिप्सिन आके काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों आए कहां से? ये आए हैं ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्जन हुआ तो ये ट्रिप्सिन बना, तो ट्रिप्सिन यहां से आ गया, ट्रिप्सिनोजन से आपका ट्रिप्सिन बना है। और जो आपका काइमोट्रिप्सिन है वो कहां से आया बेटा? जो आपका काइमोट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिनोजन के एक्टिव फॉर्म को बोल रहे हैं, तो यहां से आया है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से आया है, तो एक्टिव होके आया है। किसको कौन एक्टिव कराया है ये आपको मैंने बता दिया है, आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। अब क्या होगा? फाइनल ब्रेकडाउन होगा, ये तीनों इसके ऊपर एक्ट करेंगे, इन जो है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के ऊपर एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करा देंगे डाइपेप्टाइड्स में। और जब डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोटीन, तब इसके ऊपर एक एंजाइम आएगा एक्ट करने के लिए जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेजेस, और ये इसको एक्ट करे, ये इसको तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा देंगे। समझ में आया इतना? प्रोटीन्स क्या थे? अमाइनो एसिड्स के लंबे लंबे चेन थे। देखो जरा ध्यान से इसको, ऐसे लंबे से चेन थे अमाइनो एसिड्स के। इन अमाइनो एसिड्स को छोटे छोटे चेन में कन्वर्ट कराया था पेप्सिन ने, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कराया था।
ठीक है, ऐसे करके पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के अंदर जो है कन्वर्ट कराया था इसको, ऐसे। अब जब ये छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स बन गए, तो आपके पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आए और इन पेप्टोन्स और प्रोड्यूसर्स को फिर से तोड़े, इसके ऊपर एक्ट किए और उसको तोड़ के डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिए, ऐसे डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिए। अब जब डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट, सॉरी डाईपेप्टाइड्स में जब कन्वर्ट हो गए, तो इनके ऊपर डाईपेप्टाइडेजेस एक एंजाइम आया, वो एक्ट किया और इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दिया। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा ये चीजें। अब हमने प्रोटीन का डाइजेशन करा दिया है। अब प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कराएंगे, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको समझो, सारी चीजों को एक के बाद एक लिख लिख के जो है रिवाइज करो। एंजाइम्स आपके लिए नए हैं तो उनका नाम आपको याद नहीं होगा, तो ऐसा करो कि आप एक नोट्स बनाओ, उसमें सारी चीजें लिख लिख के रिवाइज करो, उसमें एंजाइम्स के नेम भी जो है आप लिखोगे और उसको लर्न करोगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा। बाकी अभी के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।